क्रिसमस पर एक शाम देश की एकता के नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम सफदर हाशमी रोड मंडी हाउस में किया गया, जिसे भीम ब्रिगेड ट्रस्ट, टॉलीवुड फिल्म संगठन सुखमनी सेवा ट्रस्ट द्वारा किया गया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने देश की एकता का पैगाम दिया, धर्म से बढ़कर राष्ट्र का संदेश दिया। कार्यक्रम में उपस्थित बिशप जी और पास्टर जी ने अपने यीशु प्रेमियों के साथ यीशु का गुणगान किया। बड़े ही हर्षोल्लास से विश्व के पहले सरदार जादूगर जितेंद्र सिंह बब्बर ने भी अपने जादू के कारनामे दिखाए। प्रसिद्ध गौ कथावाचक मोहम्मद फैज खान ने भी कहा कि हम सब एक हैं और एक रहेंगे। अनंत विष्णुदेव, राष्ट्रीय अध्यक्ष जय भारत पार्टी ने भी राष्ट्र की एकता के लिए सभी को एक होकर चलने के लिए कहा। पूर्व न्यायाधीश अरुण धवन एक साथ चलने का सभी से निवेदन किए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव रोहित पांडे ने भी राष्ट्रीय एकता के लिए मिलजुल कर रहे और किसी के बहकावे में न आए जिसमें कोई अनहोनी हो। हसन सोनभद्री वंशज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने भी पीर पैगंबरों के दिखाए हुए रास्तों पर चलने को कहा। मोहम्मद इसहाक खान कवि वंशज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने भी अपनी मधुर आवाज में देश की एकता का पैगाम दिया। संजय शर्मा ने कहा, हम देश की एकता की बात करना चाहते हैं मगर पुलिस ने इजाजत नहीं दी। अगर कोई देश को तोड़ने की बात करता है उस पर पुलिस कोई रोक नहीं करती। राजीव जोली खोसला, राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम ब्रिगेड ट्रस्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने हमें गुमराह किया, जिसकी कड़े शब्दों में निंदा की, जिसकी शिकायत पुलिस कंट्रोल रूम में भी उच्च अधिकारियों के खिलाफ और शांतिप्रिय रूप से कार्यक्रम भी किया, अच्छे राष्ट्रभक्त की तरह। हितेश शर्मा, सांस्कृतिक कार्यक्रम अध्यक्ष, ने यीशु पर शानदार सोलो एक्ट किया। मौजूद सैकड़ों राष्ट्रभक्तों ने प्रशंसा की। आवाज की जादूगरनी बहन साक्षी ने भी देशभक्ति के गीतों का गुणगान किया। कार्यक्रम में मौजूद बिशप विनोद मेसी, एम लाल, पास्टर प्रवीण कुमार, संजय कमावल, एजे राजन, प्रेम सिंह, लोकेश शर्मा, अजय राजपूत, नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के सुशील खन्ना, शैल पासवान, रीमा निशांत शर्मा, मशहूर संगीतकार भसीन स्वाभिमानी ने भी अपनी आवाज का जलवा पूरे मंडी हाउस में बुलंद किया। आए हुए सभी ने मैरी क्रिसमस कहकर बधाई दी और केक भी काटा और सभी को जलपान भी कराया गया। 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जाएगा। उसको लेकर भीम ब्रिगेड द्वारा आज मंडी हाउस पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वधर्म के लोग उपस्थित हुए और केक काटा गया। हमारे साथ जोली जी हैं और हमारे साथ ये भाई साहब भी हैं, मॉडल हैं, और ये आप देख रहे हैं कि आज किस तरीके का रूप धारण करे हुए हैं ईसा मसीह का। सर, क्या कुछ कहेंगे, ये जो तैयारी आपने की है मंडी हाउस पर, लेकिन फिर भी आपको परमिशन नहीं मिली, क्या कारण? जय हिंद, जय भारत, मैरी क्रिसमस। आने वाले 2 रोज़ों में क्रिसमस का त्यौहार पूरे विश्व भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज हमने भी यहाँ पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया। दिल्ली पुलिस से हमने परमिशन मांगी थी 14 तारीख को, मगर विडंबना ये है कि भारत की एकता अखंडता के लिए दिल्ली पुलिस लगता है परमिशन नहीं देती। कहीं अराजकता की बात हो तो वह लोग अपने आप ही वहाँ खड़े हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस की हैसियत नहीं है, उनको हटा दे। मगर हम राष्ट्रभक्त देशभक्त लोग हैं, मगर हमें इजाज़त नहीं मिली। फिर आपने कैसे कार्यक्रम किया? फिर भी हमने अपना सादगी से, जो हमारा पूरा साजो सामान का सामान था, टेंट था, हमारा स्टेज का सामान था, हमारा माइक था, हमारी कुर्सियाँ थी, उसे हमने नहीं लगाया। हमने सादगी से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का पैगाम आज यहाँ पर मंडी हाउस से क्रिसमस के मौके पे दिया। हमारे अधिकारियों से बातचीत हुई आपकी? कई अधिकारियों से बात हुई, मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि कोई भी अधिकारी सीट पर ही नहीं है। पता नहीं ये तनख्वाह किस बात की लेते हैं, ये जनता के लिए तनख्वाह लेते हैं किस लिए? डीसीपी साहब सीट पे नहीं है, एसएचओ साहब सीट पे नहीं है, एसीपी साहब सीट पे नहीं है, अभी कल ही नए एसी ज्वाइन हुए मगर सीट पे नहीं है, स्पेशल सीपी साहब सीट पे नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप सोचो कि अगर टेलीफोन के माध्यम से या किसी से मिलकर कोई काम करोगे, नहीं कर सकते। मैंने 100 नंबर पे कॉल भी की, वहाँ से भी सिर्फ टेलीफोन बातचीत हुई, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर पुलिस, दिल की पुलिस मानी जाती है, लेकिन आज कैसा लगा जब आपके साथ ऐसा? नहीं, देखो, मेरा 25 साल का तजुर्बा था। मैं आज पहली दफ़ा दिल्ली पुलिस से नाराज़ हुआ। आज तक हमने राष्ट्रहित के काम किए, दिल्ली पुलिस का सहयोग किया, दिल्ली पुलिस ने हमारा किया, मगर आज पहली दफ़ा हमें धोखा मिला दिल्ली पुलिस से। कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश? सिर्फ एक ही संदेश, एकता का संदेश, भारत की अखंडता का संदेश। हमारा मकसद यही था। क्रिसमस के उपलक्ष्य में 23 की शाम देश की एकता के नाम यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक प्लेटफॉर्म पे एकत्रित हुए। हमारे जितेंद्र सिंह बब्बर साहब, अंतर्राष्ट्रीय जादूगर, हमारे अंतर्राष्ट्रीय मॉडल, जिन्होंने जीसस क्राइसिस पे पूरा उनका बचपन से लेके उनका एंड तक का उनका संदेश जनता के सामने प्रकट किया। क्या कुछ कहेंगे आज आप इंटर
नेशनल मॉडल के साथ साथ आप एक वो बने हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ऊपर वाला जो है वो निर्गुण निराकार है और वो निर्गुण निराकार से साकार रूप की उत्पत्ति होती है। जीसस क्राइस्ट मानवता को पैगाम देने आए और उन्होंने कहा कि मैं परम पिता परमेश्वर का ही पुत्र हूँ और मैं उन्हीं के कार्य करने यहाँ पर आया हूँ। तो हम सबका यही कर्तव्य बनता है कि हम जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स को, जो मानवता में प्रेम और क्षमा का संदेश देती हैं, उनका पालन करें। जो एक्ट आपने दिखाया है इसमें कितना संघर्ष था? इसमें जो एक्ट आपने दिखाया है ईसा मसीह का, कितना संघर्ष करना पड़ा? इसमें संघर्ष करने के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम कोई भी कैरेक्टर करते हैं, जैसे मैं भगत सिंह जी का कैरेक्टर करता हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद जी का करता हूँ, यहाँ पर जब तक आपके पास एक डिवाइन ग्रेस आपको फील नहीं होती, आप ये कैरेक्टर नहीं कर सकते। ये ईसा मसीह की ब्लेसिंग्स हैं, जो उनकी वाइब्रेशंस, एनर्जी उस टाइम मेरे ऊपर हुई और मैं इस एक्ट को करने में सक्षम हुआ। इसके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा, जय मसीह की। ठीक है, तो सुना आपने, इंटरनेशनल मॉडल हैं और आज ईसा मसीह का रूप इन्होंने ले रखा है और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने एक्ट दिखाया है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये कार्यक्रम किसी स्टेज पे नहीं, ज़मीन पर हुआ है। इसकी कारण ये बताया जा रहा है, इन लोगों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी, क्योंकि 14 तारीख से इन्होंने परमिशन मांगी थी और वहाँ से शायद ओके भी हो गया था। लेकिन आज के दिन सारा सामान आया हुआ था टेंट का, लेकिन वो ऐसे ही वापस जाना पड़ा और इनको ज़मीन पे कार्यक्रम करना पड़ा। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।